हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ब्लाउज़ बैक नेक की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ बैक पार्ट की कटिंग करके पहले से ही रखी हुई थी, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर देखिए 13 इंच ले रखी है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर शोल्डर जो लिए हैं 5 इंच ले रखे हैं। इस तरह से पूरे शोल्डर हमने 5 इंच पर लिए हैं। आर्म होल जो हैं हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से हमने चेस्ट जो है यहाँ पर 9.5 इंच ली है। चौथाई पार्ट जो हमारा 9.5 इंच निकल कर आया था। कमर की जो चौड़ाई है हमने यहाँ पर 8.5 इंच लिया है। इस तरह से लेने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की बेर्थ लेंगे। तो नेक की बेर्थ हमने यहाँ पर देखिए 3 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह से अब हम यहाँ पर नेक लेंथ ले रहे हैं। तो नेक लेंथ की हमने ली है यहाँ पर 7 इंच। इस तरह से निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से पूरी हमारी यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पर हमने निशान लगा लिया। लगाने के बाद ये हम बॉक्स इस तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर अस्तर पर ड्राफ्टिंग कर ली है। अस्तर पर ड्राफ्टिंग करने के बाद अब हमने मेन फैब्रिक को साइड कर दिया है। इसको अलग हटाकर रखने के बाद अब हम यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पिनअप पहले ही करके रख लिया था ताकि ये पार्ट इधर उधर ना जाए। इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ से बिल्कुल देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ से अब हम इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पर ये डोरी ले रखी है, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर 2 इंच रखी हुई है। इसको इस तरह से पलट कर और यहाँ पर एक एक करके यहाँ से यहाँ तक लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने इस पर अस्तर पर रख कर यहाँ पर बिल्कुल एक के पास थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से हमें डिज़ाइन को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनकर आएगी और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। फिनिशिंग के साथ ये बनकर भी तैयार हो जाएगी डिज़ाइन। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोग को भी पसंद आएगी। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर इनको एक एक करके सबको लगा लेना है, थोड़ा सा गैप देते हुए। इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक पर हमने इसको उल्टा करके आगे की तरफ बंद करके और ऊपर की साइड खुला रख के इन डोरियों को इस तरह से हमने यहाँ तक जहाँ तक हमने निशान लगाया था 2 इंच का गैप देते हुए ऊपर शोल्डर से छोड़ते हुए वहाँ तक हमने इनको स्टिच कर लिया है। इस तरह से करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको मेन फैब्रिक पर रख लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर रख लिया है। मेन फैब्रिक पर रखने के बाद इसके साइड से हमें एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल पास से मिलाते हुए लगाई है। इसी तरह से लगाना है आपको भी। और नीचे के लिए जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से ऐसे ही पलट दे रहे हैं स्टिच करके। आप चाहें तो सीधा कर इस पर अस्तर ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऐसे ही पलट रहे हैं। तो इस तरह से पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक में जो ये बचकर आई थी डिज़ाइन, तो इसकी भी साथ में कटिंग हो जा रही है। और यहाँ पर इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हल्के हल्के छोटे से कट्स लगा दिए हैं, छोटे छोटे, जो डिज़ाइन को कटे भी नहीं, ना धागा को कटना चाहिए। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर इस तरह से इसके ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए इसके साइड से आप चाहें तो आयरन से भी इसको कर सकते हैं, या एक स्टिच लगाकर इसको इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलटकर सही कर लेंगे। तो यहाँ से नीचे के लिए भी फिनिशिंग आ जाएगी और ये आसानी से लग भी जाएंगी, सारी डोरियाँ अटैच भी हो जाएंगी। और इसी तरह से हमने यहाँ पर नीचे के लिए भी एक स्टिच कर लिया है। इस तरह से जल्दी ही बन जाता है, देखने में भी फिनिशिंग आ जाती है और सुंदर लगता है। तो इस तरह से हमने इसके नीचे भी स्टिच कर ली है। इस तरह से करने के बाद देखिए यहाँ से हम साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम दिखा नहीं रहे हैं, हमने स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रिल तैयार करेंगे। तो फ्रिल तैयार करने के लिए देखिए हमने
डबल फोल्ड में कपड़ा ये लिया है 1.25 इंच। तो इस तरह से हमने पहले से ही डबल करके एक सिलाई लगा कर रख लिया था। इस तरह से लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इस फैब्रिक पर फ्रिल तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक एक करके सारी फ्रिल्स को तैयार कर लेना है। इस तरह से आप चाहें तो किसी भी चीज़ से इसको पलट सकते हैं या ऐसे ही फिंगर की हेल्प से इस तरह से एक एक करके पलट सकते हैं। सारी ऐसे ही फ्रिल तैयार कर लेनी है। इस तरह से तैयार करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर सारी फ्रिल्स बनकर पूरी तैयार हो गई है। इस तरह से तैयार होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था फिनिशिंग के साथ, हमने यहाँ पर इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया। निकालने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग करने के बाद अब हम इस तरह से इस पर राउंड नेक पर रखेंगे फ्रिल को, और इस तरह से बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए यहाँ साइड से इसके स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हमने यहाँ पूरे राउंड नेक पर राउंड पर फ्रिल लगा लिए। फ्रिल लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लेस को स्टिच कर रहे हैं। आप चाहें तो इससे चौड़ी भी लेस लगा सकते हैं या इतनी ही लगा सकते हैं। इससे इस पर देखने में सुंदर लगेगा ये ब्लाउज डिज़ाइन। तो इस तरह से बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से हमने इसके ऊपर लेस को बिल्कुल यहाँ से इसी तरह से अटैच कर लेना है। करने के बाद में अब हम यहाँ पर डबल स्टिच कर देंगे इसके साइड से। इसी तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से लगाते हुए इसकी साइड से यहाँ पर हमने डबल स्टिच भी कर ली है। इसी तरह से करने के बाद बिल्कुल मिलाते हुए देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी से और बहुत ही सुंदर आसानी से बन जाएगा ये डिज़ाइन। इसके बाद अब हम यहाँ पर इस पर डोरी अटैच करेंगे। तो ये हमने जो डोरी बनाई है अंदर, तो इन पर हम किसी सेफ्टी पिन की हेल्प से या सुई की हेल्प से नुकीली चीज़ से इसके बीच सेंटर से इस तरह से बिल्कुल इस पर डोरी अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर डोरी को अटैच कर लिया है। डोरी को अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पर ये फ्रिल जो है हमारी एक्स्ट्रा बच गई थी, तो हमने यहाँ पर इसी फ्रिल के यूज़ से यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लटकन की डिज़ाइन भी बना रहे हैं। तो इसको हमने बीच सेंटर पर रख के यहाँ से इसको स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद अब हमने देखिए यहाँ से इसको पलट कर एक स्टिच और लगा दी है। लगाने के बाद इसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद में तो यहाँ इसके ऊपर से भी फिनिशिंग वाली एक स्टिच लगा दी है। लगाने के बाद इस पर अब हम साइड से डोरी को अटैच कर देंगे। बीच सेंटर पर रख कर इसको पलट कर यहाँ पर एक स्टिच इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। तो देखिए इसी फ्रिल से ही लटकन भी बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों लटकन बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो इस तरह से ये लटकन बन जाएंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे और डिज़ाइन के साथ एक ही जैसी डिज़ाइन भी लगेगी। जैसी हमारी बैक की डिज़ाइन है वैसे ही लटकन की भी डिज़ाइन आ जाएगी। और इस तरह से हमने डॉट के निशान लगाए थे उस पर भी हमें इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। इस तरह से करने के बाद तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारी ब्लाउज बैक नेक की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है फटाफट से, बहुत ही जल्दी, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नए हैं तो। देखिए ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।